हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 54 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अड़ियार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फुले द्वारा और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, बिहार। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो, अमेरिका। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा।
तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा या से कथन सही है? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, यह सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, यह सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाएं और सूची 2 में संस्थापक है। ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राममोहन राय ने, आदि ब्रह्म समाज की 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, भारतीय ब्रह्म समाज की 1866 में केशव चंद्र सेन ने और साधारण ब्रह्म समाज की 1878 में आनंद मोहन बोस ने। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सामाजिक सुधार विशेषता, जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1896 में। इन्होंने इसकी स्थापना 1 मई 1897 में की थी। तुहुफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार हैं? राजा राममोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? उत्तरकूट में ने धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। सती निषेध रेगुलेशन 17 यह पारित नहीं हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यह पारित हुआ। राज्य हड़पने का सिद्धांत यह पारित नहीं हुआ। 1 और 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिदेशमुख को। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? उत्तरकूट में ने बुद्धिजीवी को किया था, नगरीय उच्च जातियों को भी किया था, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं किया, उदार रजवाड़ों को भी नहीं किया। तो 1 और 2 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एक ईश्वरवाद पर।
देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? राजा राममोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया? 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं? सैयद अहमद खां। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।